हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं हम लोग पार्ट 7 में ई कॉमर्स के। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो क्रिएट किया था वो था सब कैटेगरी तक का काम कर लिया था, और मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट करते हैं, अपडेट और क्रिएट के बारे में मैंने बताया था। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास इंशाल्लाह से कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन होगा हमारे पास, और प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे और सब इमेजेस ऐड करेंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम करेंगे। ओके, ये तीन चीज़ें हम लोग क्रिएट करेंगे आज, और ये भी बताऊंगा कि अपडेट करने के बाद आप प्रीवियस इमेज को कैसे डिलीट करते हैं, उसको भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम जैम को ओपन कर लेते हैं अपने। मैं जैम यूज़ करता हूँ, आप वेब सर्वर यूज़ कर लें। उसके बाद हम लोग क्या है, यहाँ से अपने लारावेल के प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास डॉक्यूमेंट पे गए, एप्टिक ई कॉमर्स पे है, यहाँ पे नहीं था, माई मेडिको था मेरे ख्याल से, माई मेडिको ई कॉमर्स ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं हम लोग माई मेडिको के, इसमें मैं CMD कर देता हूँ और इसे मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ PHP आर्टिसन कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन क्या होता है। कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन एक ऐसा सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट का वो होता है, इनपुट होता है अपने पास ड्रॉप डाउन कि वो जैसे मेरे पास कैटेगरी है ना, तो मैं चाहता हूँ कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद सब कैटेगरी के जो सेलेक्ट में हो ना, वो उसके रिगार्डिंग जो रिकॉर्ड्स हों, जो उससे मिलते हों, जो उससे कनेक्टेड हों, वो रिकॉर्ड्स मुझे शो करे। ठीक है, यानी कि मुझे सारे सब कैटेगरी शो ना करे, वो सब कैटेगरी शो करे जिनकी कैटेगरी आईडी कैटेगरी के आईडी से मैच करे। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन या कैस्केडेड ड्रॉप डाउन। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रिसोर्स पे जाके एडमिन के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, जिसे हम नाम देते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट रख देते हैं। इसमें हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, इनको बंद कर देता हूँ मैं। प्रोडक्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले क्रिएट का ब्लेड क्रिएट कर देते हैं उसी तरह। ठीक है, और ऐसे क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है, कैटेगरी में नहीं करना, हमें प्रोडक्ट के अंदर करना है। नो, ठीक है, हमें प्रोडक्ट के फोल्डर में क्रिएट करना है अपने पास क्रिएट का ब्लेड। इसी तरह एक इंडेक्स का पेज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये दो पेजेस आ गए हमारे पास, और एक थर्ड पेज आ जाएगा अपने पास ट्रेश का। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक मॉडल क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल, इसका नाम दे देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, मॉडल और कंट्रोलर के नाम को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना। उसके बाद में -n यानी कि इसके साथ माइग्रेशन क्रिएट करना। ये दो चीज़ें हमारे पास बन गई। अब तीसरी चीज़ बनाते हैं, एक कंट्रोलर, और उसको कर देते हैं एडमिन के अंदर प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक है, ये दो चीज़ें बन गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अपने माइग्रेशन में जाते हैं और प्रोडक्ट के लिए एक और हमारे पास माइग्रेशन हमें क्रिएट करनी है, एक और मॉडल क्रिएट करना है, जो कि होगा प्रोडक्ट का सब कैटेगरी। ठीक है, सब कैटेगरी इमेजेस, यानी कि प्रोडक्ट के जो सब इमेजेस होंगे वो हम क्रिएट करते हैं। एक और मॉडल, प्रोडक्ट सब इमेजेस। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एक मॉडल, जिसको -n दे दिया। ठीक है, ये दो मॉडल्स हमने क्रिएट किए और दो माइग्रेशन आ गई हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, सब कैटेगरीज हमारे पास बनी हुई है। यहाँ पर हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आएगी प्रोडक्ट के लिए अनसाइंड बिग इंटीजर में ठीक है, इसमें क्या आएगा हमारे पास,
ब्रांड आईडी। ठीक है, ब्रांड आईडी आ गई। इसी को कॉपी करते हैं और इसी तरह एक हमारे पास आ जाएगा कैटेगरी आईडी। और सब कैटेगरी आईडी। ठीक है, ये 3 चीज़ें आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर में आ जाएगा हमारे पास, स्ट्रिंग में आ जाएगा नेम, प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद हमारे पास आएगा इंटीजर में प्राइस आ जाएगी, प्राइस क्वांटिटी आ जाएगी अपने पास, कितनी क्वांटिटी है हमारे पास। ठीक है, और उसके साथ हम लिख देते हैं डॉलर टेबल। और लॉन्ग टेक्स्ट में मैं यूज़ करूँगा लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप के अंदर। लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप बेसिकली करता ये है कि वो जो है वो ज़्यादा स्ट्रिंग वैल्यू को जो है वो अपने पास लेता है। स्ट्रिंग लेंथ, बड़ी स्ट्रिंग लेंथ है उसके पास, वारचार से या स्ट्रिंग से ज़्यादा होती है उसकी। ठीक है, अनसाइन नहीं है, ये अनसाइन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गड़बड़ की हुई है तो इसको सही कर देना। लॉन्ग टेक्स्ट में हम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। थर्ड चीज़ हमारे पास आएगी इंटीजर में स्टॉक, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी हमारे पास, स्टॉक जो है हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रखते। और लास्ट थिंग इंटीजर आ जाएगी अपने पास, जैसे मैं रख देता हूँ अपने पास क्या, इसको मैं रख देता हूँ इस पब्लिश्ड, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 दे देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 0 यानी कि अगर प्रोडक्ट इस पब्लिश 0 हुई तो यानी प्रोडक्ट हमारा वेबसाइट पे शो नहीं होगा। जब तक वो प्रोडक्ट कंफर्म नहीं होगा, पब्लिश नहीं होगा, तब तक ये हमारे पास शो नहीं होगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट की चीज़ें हैं। और एक और चीज़ है यहाँ पर स्ट्रिंग में नेम के बाद, नेम से पहले कर देता हूँ उसे इमेज, प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, मेरे पास आ गई ब्रांड आईडी, कैटेगरी आईडी, सब कैटेगरी आईडी, ये 3 चीज़ें आ गई मेरे पास। ठीक है, उसके बाद आ गया इमेज आ गई, नेम आ गया, उसकी प्राइस आ गई, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, स्टॉक और इस पब्लिश्ड का स्टेटस। ये स्टेटस है कि अगर ये 1 हुआ तो प्रोडक्ट को शो करवाना है हमें, अगर ये 1 ना हुआ तो हमें प्रोडक्ट को क्या करना है, हिडन रखना है हमेशा। और हाँ, हम लोग सॉफ्ट डिलीट्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास एक जो है स्ट्रिंग में नलेबल डिलीटेड एक का कॉलम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डिलीटेड एक का कॉलम यूज़ कर दिया और इसे मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। इस वाले पे आते हैं प्रोडक्ट सब इमेजेस। इसमें हमें 2 चीज़ें चाहिए, टेबल अनसाइंड बिग इंटीजर, और इसको मैंने नाम दे दिया प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ गई स्ट्रिंग में इमेज। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। ये थी हमारे पास माइग्रेशन इन दोनों की। ये हमारे उसका टेबल का है, प्रोडक्ट्स के टेबल का, और ये हमारे पास सब इमेजेस का। मैंने कहा PHP आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है, अब इसे माइग्रेट कर देते हैं। ये दोनों हमारे पास टेबल क्या हो गई, माइग्रेटेड हो चुकी हैं, प्रोडक्ट और सब प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर एडमिन के अंदर। सबसे पहले प्रोडक्ट कंट्रोलर के हम यहाँ पर वो दे देते हैं। मैं ब्रांच कंट्रोलर पे जाता हूँ, इसी कोड को पूरा कॉपी करता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी, इसी को मैं पूरा कॉपी करता हूँ। स्ट्रक्चर आप फर्स्ट वीडियो में देख लेना, या फिर मैं इस वीडियो में एक और बार कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मैं सबसे पहले यहाँ पे बनाऊँगा ऑब्जेक्ट्स।
ऑब्जेक्ट्स का यूज़, ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा क्लासेस के। मैंने कहा पेरेंट टेबल, पेरेंट मॉडल मेरे पास यहाँ पे अभी कौन सा है, प्रोडक्ट है, ठीक है, क्लास, ठीक है, प्रोडक्ट मेरा पेरेंट टेबल है और उसका चाइल्ड टेबल कौन सा है हमारे पास, उसका चाइल्ड टेबल जो है हमारे पास मॉडल है वो है प्रोडक्ट सब इमेज कोलन क्लास, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं ब्रांड का, ब्रांड के मॉडल को हम कॉल कर देते हैं। उसके साथ हम लोग जो है अपने पास कैटेगरी को कॉल कर देते हैं, और लास्ट जो हमारे पास है वो है सब कैटेगरी, ठीक है, सब कैटेगरी कोलन क्लास। ये 3 चीज़ें हो गई हमारे पास, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास बनाते हैं पेजेस, ठीक है। इसमें मैं क्या लिखता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम लोग पब्लिक डॉलर पेरेंट व्यू, इसको मैंने दे दिया एडमिन डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके बाद मैं दे देता हूँ पब्लिक डॉलर पेरेंट राउट का, और इसको मैंने दे दिया एडमिन डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ, ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं हमारे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक इंडेक्स का पेज कॉल करवा देता हूँ, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और इंडेक्स में हमारे साथ क्या जाएगा, डॉलर डेटा प्रोडक्ट के साथ हमने लिखा पेरेंट मॉडल में से विद का फंक्शन यूज़ किया कि मॉडल में से इन फंक्शंस को, इन रिलेशनशिप्स को कॉल करो। कौन से रिलेशनशिप को, ब्रांड को, कैटेगरी को, और हमारे पास सब कैटेगरी को, ठीक है, विदाउट ट्रेस्ड हो, क्योंकि हम लोग क्या यूज़ करें, हम यूज़ करें सॉफ्ट डिलीट का, और उसके साथ पेजिनेट करो कितने, यानी कि एक पेज में मुझे 10 शो करो, ठीक है। मैं 15 कर देता हूँ, ये हो गया। इसके बाद मैंने रिटर्न व्यू किया, कहाँ पे रिटर्न व्यू करना है, डॉलर दिस पेरेंट व्यू पे रिटर्न करना है, उसके साथ कॉन्केटनेट किया कौन से पेज पे, डॉट इंडेक्स पे, ठीक है। मैंने कहा इसके साथ डेटाबेस, मेरे पास सेशन में डेटाबेस देना है डेटा नाम से, और उसका डेटा जो होगा, उसकी जो वैल्यूज़ होंगी, डेटा होगा वो होगा डॉलर डेटा वेरिएबल का। ये हमारे पास हो गया। सेम को भी कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं ट्रेश, और नीचे आते हैं, यहाँ पे ट्रेश कर देते हैं हम, और विदाउट ट्रेश से हम क्या कर देते हैं, ओनली ट्रेश, ठीक है। ये हमारे पास हो गई। थर्ड फंक्शन है हमारे पास पब्लिक फंक्शन क्रिएट का, इसमें मैंने डॉलर ID दे दी, उसको नल रख दिया, बाय डिफ़ॉल्ट नल है वो, ठीक है। मैंने लिखा डॉलर डेटा प्रोडक्ट को चेक करो, डॉलर दिस पेरेंट मॉडल कोलन वेयर ID इज इक्वल टू डॉलर ID पहला लिखो, ठीक है। ये गेट करो। मैंने लिखा डॉलर डेटा एक्शन का एक वेरिएबल बना दो। इसके बाद मैं यूज़ करूँगा टर्नरी ऑपरेटर, ट्रू फॉल्स भी कहते हैं इसको। मैंने कहा अगर डॉलर डेटा में से जो इंडेक्स प्रोडक्ट वाली है, जिसके की का नाम प्रोडक्ट है, अगर उसमें वैल्यूज़ नल नहीं हो
चेक करो, अगर नल नहीं हो तो उसे एडिट कर दो, वरना तो उसे क्रिएट कर दो। अगर डॉलर प्रोडक्ट डेटा वेरिएबल के एरे में की प्रोडक्ट की वैल्यूज़ जो हैं वो नल नहीं होंगी तो वो एक्शन की के वैल्यू को कर देगा एडिट, वरना तो उसे कर देगा क्रिएट। ये ट्रू है, ये फॉल्स। अगर आपकी कंडीशन ये वाली ट्रू हुई तो वो इस वाले पार्ट को चलाता है, यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू कुछ भी असाइन करते हैं, नहीं तो वो फॉल्स को चला देता है। ठीक है, मैंने सेम चीज़ किया, मैंने कहा रिटर्न व्यू, मैं ऐसे कॉल कर देता हूँ, इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, हम जा रहे हैं क्रिएट में इस बार। ठीक है, यहाँ तक हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों पेजेस को सबसे पहले क्रिएट करता हूँ। इसको मैंने क्लोज किया, पब्लिक में आए हम लोग, एडमिन से पहले हम गए राउट्स में, web.php में, यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स के राउट्स को बनाते हैं। ठीक है, सब कैटेगरी हो गया हमारे पास। इसको मैंने किया पेस्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इनका नाम दे दिया प्रोडक्ट। सेम चीज़ कॉपी की मैंने, पेस्ट, सबके साथ मैंने रिप्लेस कर दिया। ओके, और मैं ऊपर गया, यहाँ पर मैंने एडमिन प्रोडक्ट राउट को मैं क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट कर देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या, इसका नाम मैंने दे दिया प्रोडक्ट कंट्रोलर। इसको कॉपी किया, इन सब के साथ मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, टॉप पे गए और इसे कॉपी किया और ऊपर मैं लिख लेता हूँ एडमिन कंट्रोलर्स, ताकि मुझे याद रहे कि मेरे एडमिन के कंट्रोलर्स कहाँ कहाँ बने। ठीक है, और इसके साथ मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये बन गए। उसके बाद नीचे आते हैं, रिसोर्स में जाके व्यूज़, एडमिन लेआउट में जाते हैं और ब्रांड के बाद ब्रांड्स आ गया, कैटेगरी आ गई, सब कैटेगरी। इसके बाद इस LI को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स लिख देते हैं, इसे सेव किया मैंने और कंट्रोल D कर दिया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया। मैं चलता हूँ अपने ओथ की तरफ, यहाँ पर ये रन हो रहा है हमारा। मैंने लिखा लोकल होस्ट 8000/admin/डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे चलते हैं हम अपने। यहाँ पर हमारे पास जो अकाउंट बना हुआ था, मैंने किस यूज़र का बनाया हुआ था, मैं अपने DB में सीडर में जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास पड़ा होगा कि मैंने किस अकाउंट से बनाया था, admin@gmail.com और 9 तक का हमारा पासवर्ड है। ठीक है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर इन्हें रिमूव करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने सेव किया इसे। ठीक है, नो थैंक्स। यहाँ पर हमारे पास आ गया प्रोडक्ट्स का। ठीक है, इसके क्रिएट पे गया। अभी क्या होगा इसका क्रिएट, एकदम खाली, HTTP कंट्रोलर्स एडमिन प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ये एरर हमारे कंट्रोलर के अंदर आ रहा है। जब कंट्रोलर में ये वाला एरर आता है ना, आपको यहाँ देखना होता है कि कौन से फाइल में, कंट्रोलर्स के फोल्डर में एडमिन फोल्डर है, उसके अंदर प्रोडक्ट कंट्रोलर में लाइन नंबर 28 पे ये एरर दे रहा है। लाइन नंबर 28 यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, क्योंकि हमने मॉडल्स को कॉल किया हुआ है, मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं और हमने कंट्रोलर में उनको नेम स्पेस से कॉल ही नहीं करवाया, तो उसे पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट है क्या। तो आज हम क्या करते हैं, हम एक साथ, मैंने लिखा मॉडल्स और मैं एरे में, कर्ली ब्रेसेस के एरे में सारे प्रोडक्ट के सारे मॉडल को अपने एक साथ कॉल कर दूंगा, कोमा दे दूंगा। मैंने लिखा प्रोडक्ट इमेज सब इमेज। इस तरह हम एक साथ सारे मॉडल्स को कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, ब्रांड को कॉल कर दिया मैंने, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी।
ठीक है, इस तरह मैंने क्या कर दिया, अपने सारे मॉडल्स को एक साथ किया। अब मुझे क्रिएट में दो और चीज़ें चाहिए। मैंने लिखा डॉलर डेटा, मुझे ब्रांड्स भी चाहिए, ठीक है, डॉलर दिस पेरेंट मॉडल, नहीं पेरेंट मॉडल नहीं बल्कि ब्रांड का होगा, हमारे पास होगा ब्रांड कोलन कोलन विदाउट ट्रेस्ड, ठीक है, ये वैल्यूज कॉल करो हमारे पास। और इसके साथ हमने गेट का फंक्शन यूज़ किया कि ये सारे डेटा को लेके आए। इसकी जगह मैं कैटेगरी कर देता हूँ। हम यहाँ पर सब कैटेगरी को कॉल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन को यूज़ करेंगे तो वो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी एजेक्स के थ्रू, यहाँ से नहीं आएंगी, बल्कि हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जो एजेक्स से कैटेगरी आईडी सेंड करेगा और उस कैटेगरी आईडी के बिहाफ पे जितने भी सब कैटेगरीज होंगे उनको रिस्पॉन्स से ला कर हमारे ड्रॉप डाउन में शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब मैं चलता हूँ और मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ तो हमारे पास ये एरर ख़त्म हो जाना चाहिए। मॉडल्स ब्रांड, ठीक है, ब्रांड हमारे पास नहीं है वो बोल रहा है। और यहाँ पर मॉडल्स में देखते हैं, मैंने ब्रांड्स रखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ब्रांड्स और यहाँ पर भी ब्रांड्स, ठीक है। इसे मैंने रिफ्रेश किया और स्पेस देके थोड़ा सा कोड क्लीन कर देते हैं हम अपना, ठीक है। और यहाँ पर हमारे क्रिएट का पेज अभी फिलहाल खाली है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने रिसोर्स में व्यूज़ एडमिन, ठीक है, ब्रांड के अंदर जाके उसके क्रिएट को कॉपी कर देते हैं। इसके क्रिएट को मैंने कॉपी किया, प्रोडक्ट के क्रिएट में आते हैं, ठीक है, और यहाँ से ब्रांड्स को हटाकर हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। और ऊपर चलते हैं, ऊपर चलने के बाद ये सारी चीज़ों को रहने दो, ब्रांड इमेज नहीं करते, प्रोडक्ट इमेज रखते हैं इसको, ठीक है, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट सब इमेज, ठीक है, और इसको भी टाइप दे देते हैं फाइल, ठीक है, और इसको भी नाम देते हैं सब इमेज। सब इमेज का नाम दे दिया मैंने इसे, ठीक है। टॉप पे चलते हैं, प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट, और इसको मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट अपडेट, इसको भी प्रोडक्ट अपडेट कर देते हैं, इसे भी कर देते हैं प्रोडक्ट अपडेट। प्रोडक्ट को अपडेट करो और ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट कर देते हैं। इन सारी चीज़ों को हटा के हम लोग पहले सही कर देते हैं, ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया मैंने। ठीक है, मेरे पास एक प्रोडक्ट इमेज है और एक प्रोडक्ट सब इमेज है। प्रोडक्ट सब इमेज क्या है, हमारे पास मल्टीपल सेलेक्ट होगा। मल्टीपल सेलेक्ट होगा तो मैं यहाँ पर इसके नेम को क्या कर देता हूँ, एरे में तब्दील कर देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीपल। इससे क्या होगा, मेरा जो ये फाइल इनपुट है ये मल्टीपल टाइम इमेजेस को सेलेक्ट कर पाएगा। जैसे कि मैं दिखा दूँ, अभी हम लोग यहाँ चलते हैं, मैंने इसे रिफ्रेश किया। अगर मैं प्रोडक्ट इमेज से एक इमेज सेलेक्ट करूँ ना तो वो एक ही बार सेलेक्ट करेगा, लेकिन मैं जब वहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो वो मल्टीपल को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। मैंने इमेज सेलेक्ट की और डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट में नहीं चलते, यहाँ पे चलते हैं, पब्लिक पे चलता हूँ मैं, एसेट्स AMG कुछ भी हमें मिल जाए अभी फिलहाल, ठीक है, होम वन इलस्ट्रेशन इनर पेज, ठीक है। अब देखो मैं कंट्रोल क्लिक कर रहा हूँ तो वो मुझे सिर्फ एक ही इमेज सेलेक्ट करने दे रहा है, दो नहीं। लेकिन जब मैंने यहाँ पर मल्टीपल लगाया तो ये क्या करेगा, मुझे मल्टीपल इमेजेस को सेलेक्ट करने के लिए अलाउ कर देगा। जैसे मैं यहाँ गया, AMG पे गया और इनर पेज पे गया, अब देखो मैं मल्टीपल इमेजेस को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये तभी होता है जब हमें क्या करना होता है, हम इस तरीके से करते हैं। ये एरे में तो मैं 4 चलाऊंगा तो मैं इसकी की के हिसाब से इमेज को ऐड करूंगा, और मल्टीपल जो है मुझे मल्टीपल टाइम सेलेक्ट करना अलाउ कर देगा, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट इमेज आ गई, प्रोडक्ट सब इमेज आ गई। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आएगी जो कि है प्रोडक्ट नेम,
ठीक है। ये जाएगी हमारे पास सिंपल, इसको नेम रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर प्रोडक्ट नेम, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट नेम आ गई। इसके साथ हमारे पास है एक प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। और मैं इसे प्राइस कर देता हूँ प्रोडक्ट प्राइस, क्योंकि हमारे पास इंटीजर है इसको मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, नंबर, ठीक है। नंबर कर दिया और प्राइस कर दिया मैं इसे। ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद हमारे पास आता है तीसरी चीज़, प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है। प्रोडक्ट क्वांटिटी आ गई हमारे पास। इसे मैंने किया क्वांटिटी और प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है। ये चीज़ मैंने कॉपी की, ये चीज़ें आ गई। अब मुझे और क्या चाहिए था, प्रोडक्ट क्वांटिटी आ गई मेरे पास। अब है ब्रांड्स, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट ब्रांड। प्रोडक्ट ब्रांड में मैं यहाँ क्या बनाऊँगा, इसे इनपुट से सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। ये टाइप हटा देता हूँ मैं और इसे मैं आसान कर देता हूँ क्या, ब्रांड आईडी, ठीक है। ब्रांड आईडी आ गई हमारे पास, ब्रांड आईडी आ गई। और इनके जो मल्टीपल्स है ना, सब इमेज के अलावा, इन सब को मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। फॉर्म कंट्रोल है, प्लेस होल्डर, ठीक है हमारे पास। सेलेक्ट है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट के टैग को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑप्शन, वैल्यू नल जाएगी, सेलेक्ट ब्रांड, ठीक है। ये गई हमारे पास। अब तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, मैं यहाँ फॉर ईच का लूप खोल देता हूँ। फॉर ईच के लूप में मैं डेटा के अंदर से ब्रांड की के वैल्यूज़ को लाता हूँ और इसको मैंने असाइन कर दिया, इसको मैंने नेम दे दिया ब्रांड, ठीक है। और यहाँ से मैं ऑप्शन कॉपी करता हूँ। वैल्यू में क्या जाएगा हमारे पास, ब्रांड की आईडी जाएगी, कॉपी कर देते हैं हम इसे और इसको पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे आईडी कॉल कर दी। सेम चीज़ कॉपी करके हमें शो क्या करना है, ब्रांड का नेम, ठीक है। ब्रांड नेम यहाँ शो कर देता हूँ मैं, ठीक हो गया हमारे पास। अब ये मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। हमारे पास अब क्या क्या आ चुका है, ब्रांड नेम, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, सेलेक्ट ब्रांड। ये हमारे पास ब्रांड्स आ चुके हैं, क्रिस्टल ज्वेल्स, ठीक है। अब मैं ब्रांड्स में जाता हूँ कि हमारे पास वाकई में इतने ही हैं, यही ब्रांड्स हैं। हाँ ठीक है, मैं इनको एडिट कर देता हूँ। और इसके नेम को हम क्या रख देते हैं, इसको कर देते हैं पेनाडोल, और कुछ नहीं, पेनाडोल रख देते हैं। इसको अपडेट कर दिया। इमेज इसका वैसे का वैसे ही रहना चाहिए, इमेज को मैं अपडेट नहीं करूँगा इसके। अब यहाँ पर ये इमेज इसका शो नहीं कर रहा हमारे पास, हालांकि हमारे पास यहाँ पर पब्लिक में डैशबोर्ड के अंदर कुछ भी नहीं है। एडमिन के अंदर हमारे पास ब्रांड्स हैं और ब्रांड्स के क्या है हमारे पास, इमेजेस हैं, ठीक है। ये हैं हमारे पास। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिसोर्सेज पे चलता हूँ और ब्रांड के अंदर इंडेक्स, यहाँ पर जो मैं इमेज शो कर रहा हूँ ना, ये देखा इमेज आ गई हमारे पास, ब्रांड इमेज आ रही है हमारे पास सोर्स से। मैं डेटाबेस में जाता हूँ अपने, लोकल होस्ट PHP में एडमिन पे चलते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कि हमारे ब्रांड का वो शो क्यों नहीं करा हमें। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं फुल पाथ को हटा के सिंपल लोकल पाथ को लगा देता हूँ, ठीक है। ब्रांड कंट्रोल पर गए हम लोग, नीचे आते हैं और एसिड की जगह हम लोग इसे नॉर्मली क्या कर देते हैं, डेटा में रख देते हैं, एडमिन ब्रांड्स,
डेटा इमेज, ठीक है। एडमिन के अंदर हमारे पास क्या बन रहा है, पब्लिक में पब्लिक एडमिन फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे भी यही करेंगे, इसे जो है क्या कर देते हैं हम, अनलिंक किया गया, और फिर आईडी, ठीक है, इसे मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, ठीक है। और डेटा इमेज है मेरे पास, इसको मैं एसिड कर देता हूँ। ये जो पाथ बन रही है ना ये वाली, इसको हम क्या कर देते हैं, डॉलर प्रिंट में से इमेज, और इसे मैं हटा देता हूँ। फिलहाल हम इसे कमेंट करते हैं, इसको बाद में देख करते हैं। अभी इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक फंक्शन चला देते हैं कि वो एग्जिस्टिंग को अपडेट करते ही रिमूव कर दे, ठीक है। को कॉपी किया मैंने, और यहाँ टॉप पे गया, इफ रिक्वेस्ट इज फाइल इमेज, इसको, ठीक है, वो रिमूव हो गया हमारे पास। इसको कॉपी किया, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर से पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसे मैंने किया अनकमिट, इसे भी अनकमिट कर दिया, और यहाँ पर अनकमिट कर दिया। अब क्या करेगा, अपडेट करते ही वो उसको रिमूव कर देगा। यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं, हमारे पास इंडेक्स के अंदर आ जाते हैं ब्रांड्स के, और ये सब कैटेगरी है। ब्रांड्स के इंडेक्स में हम लोग थे अभी, ब्रांड्स के इंडेक्स पे चलते हैं, और यहाँ पर इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल एक्स, एसिड का यूज़ करके एडमिन ब्रांड्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, ये नहीं करते, कोमा नहीं देते, बल्कि डॉट लगा देते हैं, ठीक है। यही चीज़ कॉपी करते हैं हम लोग, और ट्रेश में भी पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारे पास ट्रेश में भी इमेज सही से शो। अब मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस में आता हूँ, यहाँ आता हूँ, एडिट करता हूँ इसे, और यहाँ से 2209F के प्रोजेक्ट में जाके पब्लिक से ऐसे ब्रांड से ही हम लोग उठा लेते हैं, ब्रांड्स में से ही उठा लेते हैं हम यहाँ से मैपलेन को, ठीक है। अपडेट किया मैंने, अब इसने मुझे एरर दिया, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर ब्रांड का। ब्रांड का एरर इसलिए है क्योंकि मैंने शायद वेरिएबल नेमिंग में मिस्टेक कर दी, ठीक है। सेव किया मैंने इसे और रिफ्रेश कर दिया। अब ये एक और इशू रहेगा कि ये इमेज मेरे पास देखो, ये बन के आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से डी को हटा देता हूँ, डी हट गई मेरे पास। जैम 8.1 टेम्प्रेरी, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पब्लिक पाथ, पब्लिक पाथ, पब्लिक पाथ। जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे देखो, अब डी करता हूँ अनलिंक इमेज, ठीक है। अब ये करेगा क्या, रिफ्रेश करते हैं इसे, तो इसने क्या बनाया, हमारे पास पूरा ई कॉमर्स पे गया, एडमिन ब्रांड्स पे गया, और ये जो है इसे ढूंढा, ठीक है, इसे ढूंढ लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, फाइल नहीं मिलेगा उसे वैसे भी, तो इसने क्या कर दिया, ब्रांड को हमारे अपडेट कर दिया, इमेज हमारे पास आ गई। अब देखो, इमेज तो आ गई मेरे पास, ब्रांड्स में 1 2 3 4 5 इमेजेस हैं। अब मैं जैसे ही इसको दोबारा अपडेट करूँगा, अब जैसे ही मैं इसे दोबारा अपडेट करूँगा, तो ये अपडेट करते क्या करेगा, उस इमेज को रिप्लेस कर देगा न्यू वाली इमेज से। मेरे पास कितने थे, 1 2 3 4 5, ये 5 ही रहेंगे, छठा नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। 1 2 3 4 5 ही हैं, लेकिन इमेज हमारे पास क्या हो गई, रिप्लेस हो गई। इससे इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग इमेज को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर ब्रांड के डेटा को सर्च किया, ठीक है। मैंने लिखा अनलिंक इमेज का एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा पब्लिक पाथ में से एडमिन फोल्डर में से ब्रांड का फोल्डर होगा, उसके साथ कॉन्केटनेट करो ब्रांड इमेज के नेम, ब्रांड इमेज के जो वैल्यू है उसको। हमने क्या दिया ब्रांड इमेज में, अब की बार हमने दिया उसको फाइल नेम, ठीक है, ये पूरा नाम दे दिया। उसने उसी नाम को यहाँ ढूंढा
उसको फाइल मिली, उसने क्या किया, उस फाइल को पूरा रिमूव कर दिया। ठीक है, ये ब्रेन का हमारा इशू सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने पास प्रोडक्ट के क्रिएट के दोबारा, क्रिएट के पास दोबारा आते हैं। मेरे पास एक चीज़ आ गई, ब्रांड्स आ गए। ठीक है, ब्रांड्स आ गए, क्रिस्टल आ गया, पेनाडोल आ गया, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब तीसरी चीज़ जो है मेरे पास है वो है प्रोडक्ट की कैटेगरी। ठीक है, मैं सबसे पहले इन सब फाइल्स को बंद कर देता हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। मैं रिसोर्स पे आता हूँ, व्यूज़ पे आता हूँ, एडमिन के अंदर प्रोडक्ट क्रिएट के अंदर आ जाते हैं। अब मेरे पास एक और चीज़ है वो है ब्रांड कैटेगरी। ठीक है, ब्रांड कैटेगरी को मैंने यहाँ कॉल किया, ठीक हो गया, और इसको कॉपी किया, मैंने यहाँ लिख दिया कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से ब्रांड की जगह कैटेगरी लिख दिया और सेम चीज़ कॉपी करके पेस्ट और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने कैटेगरी। कंट्रोल से रिफ्रेश किया, हमारे पास कैटेगरीज भी आ गई, मेडिकल और क्लिनिक। अब हमें क्या करना है, कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। उससे ये करना है कि हमारा जो भी डेटा है वो जो भी सब कैटेगरी है वो यहाँ पर इस कैटेगरी के हिसाब से आए। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इससे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये कहाँ तक है, हाँ ठीक है, ये ठीक है। और मैं ये इस फॉर ईच को क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे फॉर ईच नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब कैटेगरी, सेलेक्ट कैटेगरी फर्स्ट। ठीक है, सेलेक्ट कैटेगरी फर्स्ट, ताकि यूज़र को पता हो कि सबसे पहले हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। और यहाँ लिख देते हैं सब कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी। इस तरह से खाली छोड़ देना है। ठीक है, मैं चलता हूँ अपने प्रोडक्ट के कंट्रोलर में। यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ प्रोडक्ट के अंदर। नीचे आते हैं, यहाँ लिखते हैं कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये फंक्शन मैंने क्रिएट की, यहाँ पे लिख दिया पब्लिक फंक्शन सब कैटेगरी। इसको मैंने कॉल कर दिया, इसके साथ मैंने आईडी दे दी कैटेगरी, आईडी को कॉल कर दी, आईडी को इनिशियली नल रख दिया। मैंने कहा इस फंक्शन के अंदर डॉलर डेटा सब कैटेगरी को लाओ मेरे पास, या फिर मैं सिंपली कैटेगरी सब कैटेगरी लिख लेता हूँ उसे। ठीक है, वो डेटा डॉलर दिस पेरेंट नहीं बल्कि सब कैटेगरी। ठीक है, वेयर कैटेगरी आईडी, हमारे पास क्या थी, कैटेगरी आईडी थी, और उसको वो इक्वल हो किसके, हमारे जो यहाँ से आईडी आ रही, यहाँ पे हम सेंड करेंगे किसको, कैटेगरी आईडी को अपने सेंड करेंगे। तो वो उन रिकॉर्ड्स को लेके आए जिनकी आईडी, जिनकी सब कैटेगरी आईडी मैच करे इस आईडी से, और उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हों उनको हमें लेके दे दे। सबसे पहले मैं मॉडल में चलता हूँ अपने सब कैटेगरी के, और वहाँ देखता हूँ मैंने कैटेगरी आईडी ही रखी हुई है। ठीक है, उसके साथ मैंने क्या लिखा, विदाउट ट्रेस्ड। इसके साथ मैं सबसे पहले लगा देता हूँ ट्रेस्ड। ठीक है, विदाउट ट्रेस्ड लगा दिया मैंने, और ओ को मैं कैपिटल नहीं रखता, विदाउट ट्रेस्ड। ठीक है, गेट आ गया। मैंने क्या किया, मैंने लिखा इफ डॉलर दिस, इफ डॉलर सब कैटेगरी ट्रू हो, यानी कि डेटा मौजूद हो, तो मुझे रिटर्न रिस्पॉन्स करे किसमें, जेसन फॉर्मेट में, किसको, डॉलर सब कैटेगरी को। ठीक है, एल्स में मुझे इको कर दे के नो डेटा फॉर्म। ठीक है, ये मैंने कर दिया सेव। ये हो गया हमारे पास, ये था हमारे पास सिंपल एक फंक्शन। अब हम एजिक्स से इस फंक्शन में रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसके साथ सब कैटेगरी आईडी असाइन करके भेजेंगे इसमें।
उस आईडी के रिगार्डिंग जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो हमें अगर डेटा मिला तो रिस्पॉन्स में जेसन के फॉर्मेट में वो सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मैं इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ। web.php में चलते हैं हम अपने रिसोर्स के अंदर व्यूज़ में नहीं राउट्स में चलते हैं हम। राउट्स में web.php में चलते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फंक्शन कॉल कर देते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिया सब कैटेगरी। ठीक है, एक लिख दिया मैंने और यहाँ पर मैं इसे इस फंक्शन को असाइन कर देता हूँ प्रोडक्ट डॉट सब कैटेगरी। ठीक हो गया। अब मैं इस राउट को कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ से और अपने क्रिएट के ब्लेड पे आते हैं। सबसे लास्ट में चलते हैं हम यहाँ पर इन चीज़ों को क्या कर देते हैं, इसको प्रोडक्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको प्रोडक्ट कर देता हूँ और इन चीज़ों को क्या कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए कमिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, मैं लिखूँगा लेट कैस्केडिंग राउट। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने राउट को कॉल कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको असाइन कर दिया। अब क्या करूँगा, मैं इसे स्ट्रिंग में चेंज कर दूँगा ताकि जब एजेक्स इसे रीड करे तो उसे एज अ लारावेल फंक्शन रीड करे। ठीक है, लारावेल के हिसाब से रीड करे। ये हो गया। मैं कॉल करूँगा यहाँ पर कैटेगरी को, कैटेगरी के इनपुट को कॉल करूँगा। मैंने लिखा डॉलर, मेरे पास सेलेक्ट एलिमेंट होगा, उसके अंदर नेम का एट्रीब्यूट होगा और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कैटेगरी आईडी से होगी। तो सिंगल कोट कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसी तरह मेरे पास आ जाएगी सब कैटेगरी आईडी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसे बंद किया। लास्ट में मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ कैटेगरी के ऑन चेंज पर, चेंज होते ही, उसकी वैल्यू चेंज होते ही हमारे पास एक फंक्शन चले e.prevent डिफ़ॉल्ट और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एजेक्स की कॉल करेंगे। मैंने कहा e.prevent डिफ़ॉल्ट कर दो इसे। ठीक है, और यहाँ पर लिखो कि डॉलर सब कैटेगरी नहीं, बल्कि इसको छोड़ देते हैं। मैंने कहा डॉलर डॉट एजेक्स के फंक्शन को यूज़ करो। ठीक है, सबसे पहले पैरामीटर में क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जाएगा कैस्केडिंग राउट। उसके साथ मैं कॉन्केटनेट करूँगा एक स्लैश को और उसके साथ कॉन्केटनेट करूँगा कैटेगरी आईडी को। कैटेगरी आईडी हमारे पास अभी है नहीं, तो हम यहाँ से डॉलर दिस यानी कि करंट जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू को गेट करो। ठीक है, करंट जो सेलेक्टेड वेरिएबल हमारे पास कैटेगरी होगा उसकी वैल्यू को ये क्या कर देगा, गेट कर देगा। और हम यहाँ से एक वेरिएबल बना देते हैं कैटेगरी आईडी का दिस, यानी कि इस करंट चेंज होते ही जो करंट वैल्यू होगी, जो सबसे करंट वैल्यू या सबसे नज़दीक में जो वैल्यू होगी उसको वो गेट करके हमारे पास यहाँ पे लेके आ जाएगा। ऐसे एजेक्स के अंदर आप कॉल नहीं कर सकते वरना वो उसे गेट नहीं कर पाएगा। ऐसे आपको एजेक्स के बाहर ही यूज़ करना होगा और एजेक्स से पहले यूज़ करना होगा। हमने कहा उसका टाइप क्या होगा, टाइप हम यहाँ पे वापस जाते हैं। web.php में हमने गेट टाइप रखा है तो उसको गेट टाइप ही रखना है आपने। मैंने कहा गेट टाइप होगा सक्सेस पर एक फंक्शन चले हमारे पास। ठीक है, सक्सेस पर हमारे पास फंक्शन चले और उस फंक्शन के चलते ही रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आ जाएगा उसको इस पैरामीटर के अंदर क्या करो, स्टोर कर दो। यहाँ पर मैं चलता हूँ, मैंने लिखा console.log रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया।
अब मैं चलता हूँ आपके पास यहाँ पर, इसे रिफ्रेश करता हूँ सबसे पहले, और मैं इंस्पेक्ट को ओपन कर देता हूँ। अब देखो मेरे पास इंस्पेक्ट है ओपन। यहाँ पर नेटवर्क में देखो मेरे पास एरर आ रहा है, एलिमेंट नॉट फाउंड। ये हमारे पास कुछ और एरर्स हैं, इनकी वजह से नहीं है, ठीक है। मैं नेटवर्क पे चलता हूँ, यहाँ पे देखो मैं जैसे ही इसको कंट्रोल दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ आपके पास, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर जैसे ही कैटेगरी को चेंज करूँगा ना, कैटेगरी को जैसे ही चेंज करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे इसने क्या किया, एजेक्स की कोड लगाई, हेडर्स पे गए तो ये यूआरएल पे गया, एडमिन प्रोडक्ट सब कैटेगरी, और उसके साथ आईडी भेज दी। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स में आप देख सकते हो मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पर उसकी सब कैटेगरी आ गई, आई क्लिनिक आ गई, आई क्लिनिक। कैटेगरी 2 हमारे पास क्या है, कैटेगरी 2 मेडिकल है। मेडिकल में हम कैटेगरी में चलते हैं, और मेडिकल में सब कैटेगरी, एक मिनट इसको बंद कर देता हूँ, सब कैटेगरी में चलते हैं। हमारे पास ऑल पे चलते हैं, मेडिकल है हमारे पास सब कैटेगरी, और उसकी सब कैटेगरी क्या होनी चाहिए, मेडिकल है हमारे पास कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी हमारे पास क्या है, आई क्लिनिक, ठीक है। यानी कि उसने मुझे किसका रिकॉर्ड ला के दे दिया, मेडिकल का ही रिकॉर्ड ला के दिया। अब मैं दोबारा क्रिएट पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट दोबारा ओपन करता हूँ, ठीक है। नेटवर्क पे चलते हैं, जब भी एजेक्स की कॉल वगैरह हम करते हैं तो उसको डीबग हम यहाँ से नेटवर्क से करते हैं, क्योंकि एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करती है। क्लिनिक सेलेक्ट किया तो इसने मुझे क्या किया, क्लिनिक के 2 रिकॉर्ड्स ला के दे दिए, ठीक है। टीथ दे दिया और आई दे दिया। अब मुझे इन रिकॉर्ड को शो कहाँ करवाना है, अपने इस सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसे बंद कर देता हूँ। सबसे पहले लिख देता हूँ सब कैटेगरी डेटा। सबसे पहले वो होगा खाली, यानी कि एजेस कॉल होते ही सबसे पहले वो एग्जिस्टिंग को खाली कर देगा। उसके बाद मैंने कहा डॉलर रिस्पॉन्स में से जो डेटा है ना उसके साथ चला दो ईच का फंक्शन, और उसके इंडेक्स को अलग करो और उसकी वैल्यू को अलग, यानी कि उसकी की को अलग कर दो, उसकी वैल्यू को अलग। इस ईच के अंदर, ईच का फंक्शन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जैसे हमारे पास फॉर ईच वगैरह होता है, क्योंकि हमारे पास कुछ सब कैटेगरीज मल्टीपल होती हैं एक कैटेगरी के, किसी कैटेगरी का एक ही सब कैटेगरी होता है, किसी का एक से ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होता है तो हमें ज़्यादा को कॉल करने के लिए, ज़्यादा को लाइन वाइज एक स्ट्रक्चर वाइज में उसके की के हिसाब से लाने के लिए हमें फॉर लूप्स का यूज़ करना पड़ता है, फॉर ईच लूप्स वगैरह जो भी हैं उनका। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सब कैटेगरी डेटा के साथ प्लस इक्वल, यानी कि पहले जो रिकॉर्ड्स होंगे उनको प्लस कर दो, एक साथ जोड़ दो, उसके बाद उनको क्या कर दो, यहाँ पे हमारे पास पेस्ट कर दो। इसके अंदर मैंने एक ऑप्शन का एलिमेंट ओपन किया, उसके ऊपर अंदर मैंने क्या दे दिया, वैल्यू असाइन कर दी। वैल्यू क्या असाइन की, मैंने लिखा डॉलर वैल्यू में से जो नेम एट्रीब्यूट है ना, वैल्यू में से जो आईडी है, वैल्यू में से जो आईडी है, आईडी हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रही, हमारे पास ये रही आईडी कॉलम, आईडी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्रिंट कर दो, और वैल्यू में से जो नेम का है ना वो यहाँ प्रिंट कर दो, और इसको क्या कर दो, ऑप्शन को बंद कर दो। ये हमने किया, रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास, ये सारी चीज़ें की। इस फॉर ईच के बाद मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा सब कैटेगरी को सेलेक्ट करो और उसके अंदर HTML का डेटा डाल दो, कौन सा, जो हमारे पास सब कैटेगरी का डेटा है, ठीक है। ये मैंने किया। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले वो प्लस करता रहेगा, अपेंड करता रहेगा जितना भी रिकॉर्ड है रिस्पॉन्स का, यानी कि इसको भी लाएगा, फिर उसके बाद इसको भी लाएगा। इस हिसाब से 2 हमारे पास ऑप्शन क्रिएट होंगे, उन दोनों ऑप्शन को हमारे पास डाल देगा सब कैटेगरी डेटा के अंदर, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया पेज को, ये मैंने क्यों किया, ताकि वो सबसे पहले सब कैटेगरी डेटा में अगर पहले से रिकॉर्ड हो ना, इसका पहले से कुछ रिकॉर्ड हो रिस्पॉन्स में, तो उसको पहले खाली करे, उसके बाद जाके न्यू रिकॉर्ड एड करे, ठीक है। मैंने मेडिकल लिखा, आई क्लिनिक आ गई, ठीक है, मेडिकल के आगे मैंने क्लिनिक लिखा तो इसने मुझे देखो रिप्लेस कर दिया, इसने वही रिकॉर्ड मुझे नहीं दिया, इसने उन रिकॉर्ड को क्या कर दिया, रिप्लेस। मैंने अपेंड क्यों यूज़ नहीं किया, अपेंड क्या करता है, वो इसमें अपेंड करता रहेगा। जैसे अगर मैं अपेंड करूं,
ये भी करेगा काम इसी तरह, लेकिन वो क्या करेगा, वो पिछले रिकॉर्ड को रिमूव नहीं करेगा पहले, ठीक है। पिछले रिकॉर्ड को सबसे पहले क्या रखेगा, वैसे का वैसा ही रखेगा। देखो मैंने मेडिकल किया तो मेरे पास आई क्लिनिक तो आ गया, लेकिन अगर मैं क्लिनिक करूं तो उसके साथ मेरे पास आई तीत भी आ गया, एक क्लिनिक। अब मैं इसे दोबारा चेंज करूंगा तो मेडिकल का क्लिनिक वापस आ गया मेरे पास, यानी कि डेटा रिप्लेस नहीं हो रहा और इस करंट के हिसाब से मेरे पास नहीं आ रहा, वो अपेंड होता जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, HTML ही कर दूँगा कि वो डेटा को बार बार क्या करे, मेरे पास रिप्लेस करता रहे उस न्यू रिकॉर्ड्स के साथ, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई हमारे पास। हमारे पास आ गई प्रोडक्ट इमेज, ठीक है, प्रोडक्ट इमेज आ गई, सब इमेज आ गई, नेम आ गया, प्राइस आ गई, क्वांटिटी आ गई, ब्रांड आ गया, कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन भी हमारी हो गई। कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके रिगार्डिंग सब कैटेगरीज भी हमारे पास आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या रिमेनिंग है, हम जाते हैं अपने टॉप में, डेटाबेस माइग्रेशन में नहीं चलते, मॉडल्स में जाके चेक क्या करते हैं, हम कुछ चेंजेस करते हैं। प्रोडक्ट के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, सॉफ्ट डिलीट्स का, क्योंकि हम ट्रेस्ड और सॉफ्ट उसका यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ करेंगे सॉफ्ट डिलीट्स यूज़ किया, उसको यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं। ये सेव किया। अब हम क्या कर लेंगे, अपने फेलेबल को कॉल कर देते हैं, जो फेलेबल वैल्यूज़ है हमारे पास, फेलेबल कॉल की मैंने और एरे में रख दिया मैंने। सबसे पहले है मेरे पास इमेज, उसके बाद नेम है, उसके बाद कैटेगरी आईडी है मेरे पास, प्राइस है, सब कैटेगरी आईडी है मेरे पास, और उसके साथ आ जाएगा मेरे पास क्या आएगा, ब्रांड आईडी, और लास्ट में हमारे पास क्या है, क्वांटिटी और प्राइस, ठीक है। और एक और चीज़ है हमारे पास इस पब्लिश्ड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फंक्शन रेडी, ठीक है। ये आ गया मेरे पास अवेलेबल में, इसको मैंने क्लोज़ किया और मैं मॉडल को छोड़ के मैं अपने माइग्रेशन में चेक करता हूँ कि डेटाबेस में मेरे पास जो कॉलम्स मैंने अभी कॉल किए हैं वो सारे कंप्लीट हैं कि नहीं। स्टॉक हमारे पास अभी भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ प्रोडक्ट्स के क्रिएट में, क्रिएट के अंदर ऊपर टॉप पे चलते हैं और टॉप पे मैं क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट नेम को मैं कॉल 12 दे देता हूँ, ठीक है। और इसके साथ मैं प्रोडक्ट प्राइस के साथ क्या लगा दूंगा, प्रोडक्ट स्टॉक। अच्छा, मैंने क्या लगाया हुआ है, प्रोडक्ट क्वांटिटी भी है और प्रोडक्ट स्टॉक भी है। ये मैंने गड़बड़ की है माइग्रेशन में, ठीक है। क्वांटिटी और स्टॉक दोनों एक ही चीज़ है, इन स्टॉक कर देते हैं इसको, इन सेल कर देते हैं, ठीक है, इन सेल। इसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें क्या होगा, हम सेल करेंगे प्रोडक्ट्स को जो है इन सेल रख देंगे, यानी कि अगर इन सेल रखेंगे तो वो सेल में होंगे और उस हिसाब से उसमें कितना माइनस करना है कितना प्लस करना है उस हिसाब से करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ दें। मैं यहाँ पे माइग्रेट क्या कर देता हूँ, माइग्रेट रोल बैक कर देता हूँ। लेटेस्ट मेरे 2 माइग्रेशन रोल बैक हो जाएंगे और मैं इसे क्या कर देता हूँ, दोबारा माइग्रेट कर देता हूँ। मेरे पास इन सेल आ गई। क्रिएट में चलता हूँ दोबारा और इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे ठीक है। और प्रोडक्ट के अंदर क्वांटिटी के बाद हमारे पास आ जाएगी इन सेल, ठीक है। यहाँ तक आगे हम लोग रिफ्रेश करते हैं और मैं अभी क्या करूँगा, मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट को ऐड कर दूँगा। प्रोडक्ट के स्टोर का फंक्शन बना के वीडियो को यही एंड कर दूँगा। कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के बाकी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और प्रोडक्ट डन होते ही हम चले जाएंगे यूज़र साइड पे, वहाँ पे कार्ट का काम कर लेंगे और कार्ट के साथ विश लिस्ट का काम कर लेंगे और फिर ऑर्डर्स क्रिएट करके PDF वगैरह जनरेट करके दोबारा इस तरफ आएंगे एडमिन पैनल पे, ठीक है। ओके, तो मैं प्रोडक्ट कंट्रोल पे जाता हूँ,
यहाँ पर मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। मैंने लिखा फंक्शन स्टोरिंग डेटा। मैंने लिखा पब्लिक फंक्शन स्टोर। यहाँ पर मैं दो फंक्शन यूज़ करूँगा, अपडेट का भी और क्रिएट का भी, ठीक है। $id नहीं दूंगा मैं, बल्कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट ही कॉल कर दूंगा, रिक्वेस्ट $request। यहाँ पर मैंने लिखा $data, यहाँ पर $data को कर देते हैं all, इक्वल टू $request एक्सेप्ट। हमारे पास किसे एक्सेप्ट करना है, अंडरस्कोर टोकन को, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा इफ $data इमेज, और या फिर मैं कर लेता हूँ $request हैज़ फाइल, कौन सी हमारे पास, उसके पास होनी चाहिए इमेज, और उसके साथ क्या होनी चाहिए हमारे पास, $request के पास दूसरी फाइल सब इमेज, ठीक है। सब इमेज भी होनी चाहिए और हमारे पास इमेज भी होनी चाहिए, तब जाके वो क्या करे, इस इफ की कंडीशन में स्टोर का फंक्शन चलाए। एल्स में क्या कर दे, रिटर्न रीडायरेक्ट ब्रेक कर दे, और इसे मैं हटा देता हूँ। रीडायरेक्ट ब्रेक कर दे एरर के साथ, विद एरर फेल टू ऐड images और सब images, fail to add image और सब images for problems, ठीक है। ये मैंने किया, यहाँ करके मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिखा $data, मैंने कहा $data image इक्वल टू $this, बल्कि मैं यहाँ टाइम लगा देता हूँ, डॉट, ठीक है। अच्छा, मैं सब इमेज के लिए यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसको रोल बैक कर देता हूँ, और सब इमेज के अंदर जाके मैं उसके नाम को चेंज कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं रिक्वेस्ट सोल का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास एरर आ जाएगा यहाँ पर। और मैं प्रोडक्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन, ये रहा प्रोडक्ट्स हमारे पास, इसमें आके मैं यहाँ लिख देता हूँ उसका नाम सब इमेज, ठीक है। सब इमेज कर दिया, यहाँ पे क्रिएट पे जाके टॉप पे यहाँ पर सब इमेज, ठीक हो गया। ये ओके हो गया हमारे पास। इसको हम क्या कर देते हैं, PHP आर्टिसन माइग्रेट, ताकि हमारे पास कीज़ और वैल्यूज़ और ऑटोमेटिक असाइन हो जाएं। और मैं यहाँ पे चलता हूँ डेटा पब्लिक के अंदर, इसके मॉडल्स के अंदर जाते हैं, प्रोडक्ट सब इमेजेस के अंदर। यहाँ पर भी प्रोटेक्टेड का यूज़ कर लेते हैं ताकि बाद में हमें एरर ना दे। मैंने कर दिया इसको सब इमेज, और उसके साथ हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ID, उसको भी क्या कर दो, फिलेबल कर दो। ये कर दिया सेव। अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर पे। टाइम के साथ मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा $data इमेज जो है गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, ठीक है। ये कॉल कर दिया मैंने, और इससे क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर मैंने कहा $data इमेज को क्या करो, मूव कर दो
मूव करो कहाँ पर, एडमिन के अंदर, बल्कि नहीं डायरेक्ट प्रोडक्ट इमेजेस पे जाओ, एडमिन के अंदर प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है, प्रोडक्ट इमेजेस और कोमा करके डॉलर डेटा या फिर हाँ डॉलर डेटा इमेज, इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसे रिक्वेस्ट फाइल और इसको मैं नाम दे दूंगा क्या, रिक्वेस्ट फाइल इमेज, ठीक है। इमेज का जो फाइल है उसको क्या कर दो, मूव कर दो एडमिन के अंदर प्रोडक्ट इमेजेस में और उसकी वैल्यू क्या कर दो, डॉलर डेटा सब इमेज, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक इफ की इसके अंदर क्या करते हैं, डॉलर स्टोर प्रोडक्ट, डॉलर स्टोर प्रोडक्ट किया, मैंने कहा डॉलर दिस पेरेंट मॉडल कोलन कोलन क्रिएट, ठीक है। क्रिएट में मैंने क्या डाल दिया, डॉलर डेटा, ठीक है, डॉलर डेटा डाल दिया मैंने। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने डाल दिया डॉलर डेटा डाल दिया, क्योंकि मैं सब इमेज को भी कॉल करवा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डॉलर डेटा में से इसको छोड़ देते हैं अभी, अगर कोई एरर देता है तो फिर हम उसे सही करेंगे। मैंने कहा इफ़ डॉलर स्टोर प्रोडक्ट डन हो, उसके बाद ही हमारे पास क्या करो, डॉलर डेटा सब इमेज को क्या कर दो, ऐड कर दो। सेम काम किया मैंने, कॉपी किया, पेस्ट किया, इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। इस फाइल को कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने सेम वही काम किया जो मैंने वहाँ पे किया था। यहाँ से क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट क्रिएट होगा। स्टोर प्रोडक्ट क्या करेगा, स्टोर प्रोडक्ट क्रिएट होते ही अगर फंक्शन टर्न हुआ तो ठीक, वरना एल्स चला दें। एल्स में क्या करो, इस चीज़ को कॉपी करो और पेस्ट कर दिया, एरर फेल्ड टू ऐड प्रोडक्ट्स, ठीक है, फेल्ड टू ऐड प्रोडक्ट्स। अब रिक्वेस्ट करते ही क्या करो, यहाँ पर मैंने कहा फॉर ईच चलाओ, ठीक है, डॉलर डेटा, डॉलर रिक्वेस्ट से डेटा जो है हमारे पास सब इमेज, उसका क्या कर दो, एज उसके की को अलग कर दो और उसकी वैल्यू को अलग करो और उसकी की और वैल्यू को एक दूसरे के इक्वल कर दो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। और क्या करो, यहाँ पर स्टोर सब इमेज, ये मैंने कर दिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर मैंने किया डॉलर दिस, मेरे पास चाइल्ड मॉडल क्या है, प्रोडक्ट सब इमेज की मॉडल है। मैंने कहा यहाँ पर ऐड कर दो, हमारे पास क्रिएट करो। क्रिएट में क्या करो, एरे खोल दिया मैंने, प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू किसके हो, डॉलर स्टोर प्रोडक्ट के न्यूली जनरेटेड आईडी के, ठीक है। और सब इमेज किसके इक्वल हो, हमारे पास डॉलर डेटा सब इमेज के, ठीक है, और उसकी की के, डॉलर की, ठीक है। सेम वही काम जो हमने वहाँ किया था अपने सब कैटेगरी के वक्त मल्टीपल डेटा ऐड करने के लिए, यहाँ पर भी वही काम किया, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट ऐड होगा। प्रोडक्ट ऐड होते ही प्रोडक्ट सब इमेज क्रिएट हो गेट करेगा, सब इमेजेस को वो प्रोडक्ट सब इमेजेस कर देते हैं इसे, ठीक है। प्रोडक्ट सब इमेजेस में स्टोर कर देगा, किसको, सब इमेज को, ठीक है। सब इमेज यहाँ पे आ गई हमारे पास और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ओके हो गया। इसको यहाँ पे मैं, हाँ ठीक है, ये ओके हो गया मेरे पास। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉलर रिक्वेस्ट फाइल कर देता हूँ, रिक्वेस्ट फाइल, ठीक है। मैंने यहाँ इफ की कंडीशन चलाई और यहाँ पर वो जैसे ही ट्रू होगा ना तो यहाँ पे क्या कर देगा, हम रिटर्न रिडायरेक्ट बैक कर देंगे और यहाँ सक्सेस दे देते हैं
और लिख देते हैं प्रोडक्ट हैज़ बीन एडेड। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ सिंपल इको कर देता हूँ अभी, रिटर्न सक्सेस। ठीक है, मैं सक्सेस कर देता हूँ। ओके हो गया। तो हम क्या करते हैं, अब अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कंट्रोल के फंक्शन को दोबारा समझा देता हूँ। मैंने कहा रिक्वेस्ट से सारे डेटा को लेके आओ सिवाय टोकन के। फिर क्या करो, रिक्वेस्ट से चेक करो कि फाइल इमेज वैल्यू से कोई फाइल इनपुट है जिसकी वैल्यू नेम वैल्यू इमेज हो और उसमें वैल्यू हो वो, और दूसरा सब इमेज। इन ये दोनों फाइल्स हैं, इन दोनों के वैल्यूज़ में फाइल्स हैं, इनपुट्स में फाइल्स हैं। तो फिर ये इफ़ की कंडीशन चलाओ स्टोर करने के लिए, वरना ऐसे करके बताओ कि ऐड इमेज और सब इमेज प्रोडक्ट्स में एरर आ रहा है। तो आपको उसको समझ आ जाएगा मेरे इमेजेस के सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। उसके बाद क्या करेगा, डॉलर डेटा इमेज के की वैल्यू को वो इस तरह बना लेगा, हमारे पास एक नेम बना लेगा जैसे हमारे पास यहाँ पे जनरेट होता है। टाइम को गेट करेगा, उसके साथ डॉट को लगाएगा, डॉट के बाद सब इमेज के एक्सटेंशन को लगा देगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे बन रहा है हमारे पास रिसो पब्लिक के अंदर एडमिन ये जैसे बन रहा है उसी तरह। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, रिक्वेस्ट फाइल करके उस इमेज के फाइल को क्या कर देगा, मूव कर देगा एडमिन के फोल्डर में, प्रोडक्ट इमेजेस का फोल्डर बनाएगा और उसमें इस नेम को पूरे टोटली को क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा। स्टोर प्रोडक्ट में क्या करेगा, पेरेंट मॉडल को कॉल करेगा, उसमें क्रिएट का फंक्शन चला के डॉलर डेटा में से जितने भी की वैल्यूज हो उनको इंसर्ट कर देगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जैसे ही प्रोडक्ट स्टोर हुआ, प्रोडक्ट स्टोर होते ही इफ़ की कंडीशन एक और चल जाएगी, उसमें ये होगा सब इमेज को सेलेक्ट करेगा और डेटा में से रिक्वेस्ट में से, उसी तरह सब इमेज का एक पूरा नेम क्रिएट कर देगा, उस नेम को ऐड कर देगा एडमिन में प्रोडक्ट सब इमेजेस का फोल्डर बना के, और उसके अंदर इस नेम को क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा। फॉर ईच का लूप चलेगा, वो अगर सब इमेजेस मल्टीपल होंगे तो उनके की और वैल्यू के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, वन बाय वन उन डेटा को स्टोर करेंगे। उसके बाद रिटर्न सक्सेस होगा। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो हमारे पास एल्स में क्या चल जाएगा, फेल टू ऐड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ चलता हूँ, जैसे रिफ्रेश करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, डी कर देता हूँ, डी डेटा को मैंने डी किया और इसे मैंने बंद कर दिया। ठीक है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, एक इमेज हम यहाँ दे देते हैं वॉच की, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ सब इमेजेस। ठीक है, ओपन किया, प्रोडक्ट नेम दे दिया ऑरेंज वॉच, ऑरेंज स्मार्ट वॉच। ठीक है, प्राइस मैंने रख दी 5000 रख दी। क्वांटिटी मेरे पास है अभी 50 क्वांटिटी में है मेरे पास। ब्रांड क्रिस्टल ज्वेल्स है। सब कैटेगरी मेरे पास क्लिनिक है, और उसमें मैंने यहाँ पे आई की जगह मैंने कर दिया टीथ। ठीक है, ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सारा डेटा आ चुका है। नेम भी आ गई, प्राइस भी आ गई, क्वांटिटी भी आ गई, ब्रांड भी आ गई। एक चीज़ मिसिंग है जो कि है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट में अगर मैं चेक करूँ तो प्रोडक्ट में मेरे पास एक और चीज़ भी है जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे ऐड नहीं की। हम यहाँ चलते हैं रिसोर्स में, व्यूज़ में, और व्यूज़ के अंदर एडमिन प्रोडक्ट में जाके यहाँ पर क्रिएट के अंदर लास्ट में सब कैटेगरी के बाद इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट, इसको मैं 12 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। मैं टेक्स्ट एरिया खोल देता हूँ, इसको नेम दे देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन का, आईडी छोड़ देते हैं, क्लास इसको दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल का। ठीक है, सेव किया, बैक गया, और पेज को मैंने क्या कर दिया, रिफ्रेश।
ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट नेम। अच्छा, प्रोडक्ट नेम को मैं 12 की जगह 6 ही रखता हूँ, हमारा स्ट्रक्चर सही रहे। ठीक है, यहाँ पे सारा डेटा आ गया हमारे पास सही। मैं यहाँ से अब सेम वही काम कर देता हूँ, यहाँ से मैं मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट कर देता हूँ अपने लिए। अच्छा, मैं इनको डिफरेंट कर देता हूँ, एक ये रख देते हैं, एक ये रख देते हैं, एक ये, ताकि हमें पता हो कि सही से सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारा फिल कर दिया। ब्रांड मैंने यूज़ किया क्रिस्टल का, क्लिनिक का यूज़ किया, टीथ का यूज़ किया, और मैंने रखा टेस्टिंग प्रोडक्ट एडिंग फॉर फर्स्ट टाइम, ऐड इन्फॉर्मेशन ऐड किया मैंने। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी आ गई। ठीक है, यहाँ पे सब इमेजेस में आप देख सकते हैं मल्टीपल एरे आ गए कि 1 2 3 आ गया। ये हमारे पास इमेज भी सही आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास ये देगा एक एरर क्योंकि मुझे लग रहा है फिलेबल की वजह से यहाँ पर मुझे दे सकता है। तो फिर भी मैं ट्राई कर देता हूँ, शायद ना दे, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब इमेज के कीज़ को भी क्या कर देगा, जो है यहाँ पर पेस्ट कर देगा। मैंने रिफ्रेश किया और जैसे मैंने कहा था, ठीक है, फील्ड डिस्क्रिप्शन डजंट हैव वैल्यू। मैं यहाँ पे जाता हूँ, प्रोडक्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन को क्या कर देता हूँ, फिलेबल में डाल देता हूँ। ठीक है, इसको सेव किया। इस वैल्यू की वजह से अगर फिलेबल में हमने वैल्यूज़ को नहीं दिया होगा तो वो एरर दे सकता है। कंटिन्यू किया। अब देखो, गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन ऑन एरे। ठीक है, ये एरर आया हमारे पास, इसको रिजोल्व कैसे करना है, अब उसे समझ नहीं है किस, हमारे पास सब इमेजेस थे 3, अब उसको समझ ही नहीं आया कि किस वाले सब इमेज का एक्सटेंशन उठाना है। इसको सही करने के लिए हमें करना ये है, इसको फॉर ईच में लेके आ जाओ। सिंपल, जो डेटा है हमारे पास, जो काम हो रहा था, ये 2 फाइल्स हैं सब इमेजेस की, उनको ला दो फॉर ईच में। सब इमेज ये रही हमारे पास, इसके साथ लगा दो $की। ठीक है, की वाइज वो चेक करेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी की वाइज। ठीक है, ये हो गया। आप रिफ्रेश करो। कैन नॉट यूज ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इम्प्रोवाइज ऑन एरे। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। रिफ्रेश किया, द फाइल वॉज नॉट। ठीक है, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट में ये, ठीक है, मेरे पास, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पर एरे आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एरर कर रहा हूँ, इससे मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एरे में नहीं जा रहा हमारे पास, बल्कि 1 बाय 1 जा रहा है लूप के थ्रू, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्सेशन। ठीक है, मैं यहाँ से हाँ ठीक है, ठीक है, इसको कर देते हैं सब इमेज, इसे रिमूव कर देते हैं। फाइल आ रही है हमारे पास, उसको मैंने किया, कंटिन्यू किया, कॉल टू अ मूव ऑन एरे। ठीक है, यहाँ पर मैं की लगा दूंगा, $की। ठीक है, और रिफ्रेश किया मैंने। अब इसने एरर दिया कि प्रोडक्ट सब इमेज हमारे पास नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ गया, प्रोडक्ट के अंदर मॉडल का इशू दे दिया उसने मुझे। ऐप में गया, मॉडल्स में गया, प्रोडक्ट सब इमेजेस है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एस नहीं लगाया, कंट्रोलर पे गया ऊपर, यहाँ पर इसे पेस्ट किया और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो दोबारा हमने क्या हमने फॉर ईच में ला दिया सारा डेटा। फॉर ईच में हमने कहा 1 बाय 1 रीड करो
सब इमेजेस को, उनके कीज़ को उनकी वैल्यू के इक्वल करो और सेपरेट वे में यहाँ पर हमने सब इमेज की वैल्यू को क्या कर दिया, की वाइज उसके एक्सटेंशन को गेट किया, 1 बाय 1 हर फाइल के एक्सटेंशन को गेट किया, उसके बाद रिक्वेस्ट के हर फाइल को एक एक करके उसे इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी मैं की लगा देता हूँ। ठीक है, 1 बाय 1 उसे भी कर दिया और उसके बाद मैंने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी को स्टोर किया, सब इमेज को मैंने उसके की के हिसाब से नेम को स्टोर कर दिया। मैं इसे अब रिफ्रेश करता हूँ, अब ये मुझे सक्सेस दे देगा। कॉल क्लाइंट एक्सटेंशन ऑन स्ट्रिंग के सब इमेज, हाँ वो फाइल स्टोर हो गई होगी। हम वापस आते हैं यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 1 2 3 ये 3 सेलेक्ट किया मैंने और क्लिनिक को मेडिकल कर देता हूँ, हाई क्लिनिक। अब वेट कर देता हूँ, कॉल टू अ मेंबर फंक्शन सब गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन ऑन स्ट्रिंग। क्यों दे रहा है स्ट्रिंग का एरर मुझे? ओके, मैं इसे यहाँ पे उठा के यहाँ पे डालता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसे। अनडिफाइंड एरे की 0। ठीक है, गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन ठीक है मेरे पास। मैं dd करता हूँ और dd में क्या कर देता हूँ मैं, डॉलर डेटा सब इमेज को। ठीक है, बंद कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये कितने, 1 2 3। ठीक है, इसको मैंने क्लोज किया और इसे रिफ्रेश कर दिया। कॉल टू अ गेट एक्सटेंशन ऑन की में इशू दे रहा है मुझे। ठीक है, गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन सही नहीं जा रहा, डॉलर डेटा सब इमेज। और यहाँ से मैं की को अगर हटा दूँ और रिफ्रेश करूँ तो भी ये एरर देगा, पहले तो नहीं दे रहा था। ठीक है, सब इमेज इसे मैं कर देता हूँ गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन को कॉल कर देते हैं हम दोबारा और इस एरर को क्या करते हैं, सोल्व करने की नाकाम कोशिश। अच्छा, मैंने यहाँ पर डेजल के अंदर ये काम किया हुआ है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। मैं चलता हूँ अपने डॉक्स में, यहाँ पर मेरे पास पड़ा होगा डेजल का काम। इसमें मैंने एडमिन के अंदर प्रोडक्ट कंट्रोलर होगा मेरे पास और यहाँ पर मैंने काम किया होगा सब इमेजेस का। ठीक है, ये मेरा क्रिएट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इमेज टाइम इमेज, ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने इस तरह करना है इसे, सबसे पहले डॉलर इमेज और इस डेटा को मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल X, बंद किया मैंने इसे। ठीक है, फाइल, अच्छा ठीक है समझ गया। हम यहाँ जो गलती कर रहे हैं वो ये है, रिक्वेस्ट फाइल और इसे रिमूव कर देते हैं, यहाँ से सर्कल कर देते हैं और इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट फाइल से सब इमेज को उठाएगा। इसे हटा देते हैं, इसे भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब मैं गलती ये कर रहा था कि मैं सब इमेज को उठा रहा था, सब इमेज में से क्लाइंट एक्सटेंशन नहीं उठ रही थी सही से, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। यहाँ पर मैं की को पास कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से मैं यही कर रहा था। ठीक है, मैं इसे बंद कर देता हूँ
और यहाँ से चलते हैं, अब इसे रिफ़्रेश करते हैं तो इंशाल्लाह से एरर नहीं आएगा, हमारे पास डेटा आ गया। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ई कॉमर्स में जाता हूँ, पहले सारे प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे हमारे पास आ गया माई मेडिक। ई कॉमर्स में आते हैं, सब इमेजेस आप देख सकते हैं अब मेरे पास क्या हो गए, स्टोर हो गए। हर सब इमेज अपने उसके सब इमेज यहाँ पे आ गया। अच्छा ओके, मैं यहाँ पर की वाइज स्टोर नहीं कर रहा था, तो सब इमेज 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 से यहाँ पर मैंने एक एरर मारा है। क्या मारा है, सब इमेज 111111170। ठीक है, हमारे पास सब इमेज की ये वैल्यू नहीं बनी है बल्कि की बनी है। और अगर मैं पब्लिक फाइल में भी देखूं तो यहाँ पे भी मेरे पास गलत ही बनी होगी। ठीक है, सोर्सेस और एडमिन, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे इसको फाइल नेम रख देता हूँ। ठीक है, फाइल नेम आ गई हमारे पास और यहाँ पर फाइल नेम आ गई। मैं सेम काम यहाँ पर डेजल वाले पे देखता हूँ कि मैंने यहाँ पर भी यही काम किया है या यहाँ पे कुछ चेंज है। सब फाइल ये रही हमारे पास सब फाइल। ठीक है, की जगह मैं इस की को हटा देता हूँ क्योंकि वो खुद 1 बाय 1 उसको स्टोर कर देगा। मैं यहाँ चलता हूँ, इन सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता हूँ, चेक ऑल कर देता हूँ, उनको डिलीट कर देता हूँ उनको। ठीक है, और इसके साथ मैं प्रोडक्ट्स को भी डिलीट कर देता हूँ, अपने प्रोडक्ट्स को भी हटा देते हैं हम सारे और एक न्यू रिकॉर्ड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, चेक ऑल कर दिया मैंने और प्रोडक्ट्स को सबको हटा दिया। ठीक हो गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने एडमिन डैशबोर्ड में जाते हैं, डेटाबेस पब्लिक में जाते हैं। एडमिन के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर इन सब इमेजेस को मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये एरर्स की वजह से था, तो मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ। और नीचे आते हैं प्रोडक्ट सब इमेजेस की तरफ, 1 2 3 4 5 6, इसको रिमूव नहीं करते ओके, इनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हट गई हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दोबारा चलते हैं हम और इस पेज को दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं ताकि हमारा रिकॉर्ड क्या हो जाए, एरर टू स्ट्रिंग कन्वर्जेशन प्रोडक्ट सब इमेज। ठीक है, डॉलर डेटा आ गया हमारे पास। ये कौन सा है मेरे पास, मैं इसे फाइल नेम रख देता हूँ, इसे मैं रख देता हूँ फाइल नेम और इसे भी मैं क्या कर देता हूँ फाइल नेम, इसे हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। सक्सेस हो गया मेरे पास। यहाँ पर अब सब इमेजेस भी सही से आ रहे होंगे। ठीक है, ये देखो सही से इमेजेस के नेम्स भी आ गए मेरे पास और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स भी अच्छे आ गए। ठीक है, प्रोडक्ट भी ऐड हो गए हमारे पास, सब इमेजेस भी ऐड हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इनको शो करेंगे हम लोग और उसके बाद हम क्लाइंट साइड पे चले जाएंगे, यानी कि यूज़र साइड पे जाएंगे। अभी के लिए इतना ही था और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी चीज़ें करूँगा। ठीक है, हम लोग ने कैस्केडिंग कर ली है, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ यूनिक करने की कोशिश करूँगा, ऐड टू कार्ट वगैरह का। तो वैसे भी हम लोग एजेक्स से करने ही वाले हैं, तो आपकी लर्निंग वैसे भी वहाँ हो जाएगी। और अभी के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह पार्ट 8 में हम आते हैं और ऐड टू कार्ट की तरफ फिर चलते हैं। यूज़र साइड पे यूज़र डैशबोर्ड को यूज़र साइड को इम्प्लीमेंट करके वहाँ से प्रोडक्ट को पहले फेच करेंगे। इस सेल का काम कर लेंगे, यहाँ पर इस पब्लिश का काम कर लेंगे बाकी वीडियोस में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।